सादर नमन करता हूं, धोख देता हूं। मंच पर विराजमान सांसद आदरणीय श्री पीपी चौधरी जी, जो इसी क्षेत्र के सांसद हैं और 2014 से 2021 तक मेरे साथ राज्य मंत्रिमंडल के रूप में कार्यरत रहे और लोकप्रिय होकर के आज इस मंच पर इस समारोह में उपस्थित हैं। आदरणीय विधायक महोदया गीता बरबड़ जी, श्री पार्श्व पद्मावती जिनालय महाबलीपुरम तीर्थ न्यास संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री ललित कुमार नाटा जी, पोर्ट मास्टर जनरल श्री BL सोनल जी, श्री ओतरा तीर्थ के अध्यक्ष श्री जय कुमार डडा जी, श्री ओतरा तीर्थ न्यास के ट्रस्टी श्री प्रदीप जी, केवल धाम तीर्थ रायपुर के महामंत्री श्री सुपारस गोलचा जी, जो मंच का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय महेंद्र गादिया जी, आदरणीय संत लालपुरी जी महाराज साहब, श्री ओतरा पार्श्वनाथ तीर्थ ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण, सम्माननीय अतिथि एवं मीडिया के महानुभाव, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, मैं आप सबके चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको जय जिनेंद्र। मैं इस समारोह में आकर के अत्यधिक प्रसन्न हूं और आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आज श्री पार्श्वनाथ भगवान के 29वें जन्म कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होने और आचार्य श्री एवं साधु साध्वियों के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह वर्ष भगवान पार्श्वनाथ जी का 28वां निर्वाण कल्याणक वर्ष भी है। मैं जन्म से जैनी नहीं हूँ और मेरी जानकारी अनुसार 24 तीर्थंकर भी जन्म से जैनी नहीं थे। वो सिद्धांतों और आदर्शों के कारण सब जैनी बने। मैं भांडवपुर आया था और उस कार्यक्रम में भाग लिया था और मुझे वहाँ से भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति भेंट की गई थी। मैं रोज मेरे पूजा स्थल पर रख करके उनकी पूजा भी करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 बार विधायक रहा। आपने सुना होगा आलोट क्षेत्र के पास राजस्थान की सीमा में, मध्य प्रदेश की सीमा से 2 किलोमीटर अलग भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल है और मैं 1980 से वहाँ जाता रहता हूँ, भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करता रहता हूँ और पुण्य प्राप्त के साथ साथ संतों के आचार्यों के प्रवचन सुन करके जैन धर्म की नीति पर चलने का प्रयास करता हूँ। श्री पार्श्वनाथ पार्श्व पद्मावती जिनालय महाबलीपुरम तीर्थ न्यास संस्थापक अध्यक्ष श्री ललित कुमार जी नाटा और श्री ओतरा तीर्थ ट्रस्ट का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस महोत्सव में आने का निमंत्रण दिया। मैं इसमें नाटा जी के साथ साथ महेंद्र गादिया जी को भी विशेष उल्लेखित करके कहना चाहूँगा कि वो उज्जैन जिले के जैन समाज के और सामाजिक कार्यकर्ता तो है ही, समाज हित में अच्छा काम करते रहते हैं। निमंत्रण देने के लिए बेंगलोर आ गए। मेरी आने की इच्छा कम थी, मैं ये बताने में संकोच नहीं कर रहा हूँ,
मैं भी अभी 2-3 बार जोधपुर आ गया और राजस्थान में भ्रमण किया, दौरा किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार राजस्थान जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, परंतु वो आके बेंगलोर आए दोनों और आग्रह किया कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। फिर मुझे भी लगा कि चलो भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव है, निर्माण कल्याणक महोत्सव है और भगवान पार्श्वनाथ को जैन समाज में महावीर स्वामी के बराबर ही माना जाता है। ऋषभ विजय जी से लेकर के महावीर स्वामी जी तक 24 तीर्थंकरों ने हमको जो मार्गदर्शन दिया वो अनुकरणीय है, उसका पालन करना चाहिए। आज मुझे भगवान पार्श्वनाथ के 2 स्मारक डाक टिकट तथा 2 स्मारक चांदी के सिक्कों का अनावरण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं भारत सरकार और ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि ये प्रतीक भगवान पार्श्वनाथ की याद हमको हमेशा दिलाती रहेगी और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमें करने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। सोनल जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए विस्तार से बताया। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि मुनिश्री समेग्र सागर जी महाराज साहब ने जो प्रेरक उद्बोधन दिया, आशीर्वचन दिया, मार्गदर्शन दिया, मुझे उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वचन अट्टापक तीर्थ जैन तीर्थ स्थल जावरा के पास है, वहाँ भी सुनने को मिला। जैसा मैंने बताया कि मैं जन्म से जैनी नहीं हूँ, पर किसी अच्छे जैनी के आचार विचार संस्कार से कम नहीं हूँ। व्यसन मुक्त हूँ, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है। शुजालपुर में मेरे संसदीय क्षेत्र में एक संत आए थे। इसी प्रकार से समागम था, संत जी ने मार्गदर्शन दिया, आशीर्वचन दिया और सामने बैठे हुए 15-20 लोगों को एक एक करके नाम लेकर के बुलाया माइक पर और कहा कि कोई भी 2 चीज छोड़ो। किसी ने कहा कि ये खाता हूँ, ये पीता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। किसी ने कहा 2 भाइयों में जमीन का विवाद है, आज से मैं छोड़ता हूँ, मेरे भाई को देता हूँ, इस प्रकार का। मैं उसमें अतिथि था, जैसे आज हूँ। मुझे भी बुलाया कि गहलोत जी आइए, आप भी माइक पर। तो मैं माइक पर आया और मुझे उन्होंने कहा कि कोई भी 2 चीज छोड़ो। मैंने कहा महाराज क्या छोड़ूं? दाल रोटी सब्जी खाता हूँ, इसके अलावा तो कुछ। बोले नहीं, कोई भी 2 चीज छोड़ो। तो मैं 10 सेकंड रुका और मैंने सोचा कि सौंफ सुपारी खाता नहीं हूँ, परंतु संकल्प ले लेता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है महाराज साहब, मैं सौंफ सुपारी नहीं खाता हूँ, पर आज से बिल्कुल नहीं खाऊंगा। कभी कभार खा लेता था शादी ब्याह में, आज से नहीं खाऊंगा। 30 साल हो गए, आज तक सौंफ सुपारी का भी। पहले डॉक्टरों की सलाह से कैल्शियम कम था तो चूने का पान खाने के लिए कहा था, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। और ये मैंने इसलिए भी छोड़ा, जीवन को सफल करने के लिए, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, शक्तिशाली बनाए रखने के लिए व्यक्ति को व्यसन मुक्त होना ही चाहिए। और इस प्रकार का आशीर्वचन, मार्गदर्शन हमको ऐसे कार्यक्रमों में मिलता है। परम पूज्य आचार्य श्री जैन पीयूष सागर जी, सुरेश्वर जी महाराज साहब अपने ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिक शिक्षाओं एवं परोपकारी मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। निश्चित रूप से
इनकी प्रसिद्धि प्राप्त है और लोग इनको इसी लिए सम्मान के साथ पूजनीय मान करके पूजा भी करते हैं। आपके उपदेश एवं मार्गदर्शन मानव कल्याण एवं मानव उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। हमको ऐसे आचार्य श्री के उपदेश आशीर्वचन चुन करके उस पर अंगीकार करने की कोशिश करना चाहिए। हम कार्यक्रमों में प्रवचन सुनते हैं, आशीर्वचन सुनते हैं, मार्गदर्शन सुनते हैं, परंतु उस पर कितना अमल करते हैं ये आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। पंडाल में सुनते तो हैं, परंतु बाहर जाकर के कितना अमल करते हैं इसका मंथन करके कम से कम जितना उन्होंने बोला उसका 25% तो अंगीकार करके उस पर अमल करने का प्रयास करें। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आचार्य श्री एवं साधु साध्वी चाहते तो व्यापार व्यवसाय करके वैभवशाली जीवन जी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैभवपूर्ण जीवन जीने की बजाय शिक्षा प्राप्त करके सत्य, अहिंसा, तप और धर्म के मार्ग पर चलकर परोपकारी कार्य करते हुए समाज में नैतिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने एवं जैन धर्म के आदर्शों को प्रचारित करने तथा सनातन संस्कृति एवं धर्म के प्रचार का पुण्य कार्य करके सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। हम सभी साधु तो नहीं बन सकते, साध्वी भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमने समाज में जन्म लिया है। परिवार के प्रति और समाज के प्रति भी कर्तव्य है। इन्होंने वो सारे कर्तव्य को त्याग करके दीक्षा लेके समाज हित, देश हित, धर्म हित और संस्कृति के हित में काम करने का संकल्प लेकर के हमारे बीच में आते हैं। निश्चित रूप से इनके बताए हुए मार्ग पर चलने की महती आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है, जो वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सर्वे सवंतु भवन सर्वे सवंतु मैं अभी अटक रहा हूँ। सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया और जियो और जीने दो की सोच के आधार पर है। हमें इन्हें अंगीकार करके परोपकारी कार्य करना ही चाहिए। अहिंसा, संयम और तप जैन धर्म का आधार स्तंभ है। जैन धर्म में तप का विशेष महत्व है। तप मनोबल बढ़ाता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। इसलिए हमको जीवन में रोज समय निकाल करके तप, तपस्या और आराधना करने की आवश्यकता है और करना चाहिए। जैन धर्म में, जैन दर्शन में अहिंसा परमो धर्म का विशेष महत्व है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव जैन धर्म सिखाता है और हमको प्राणी मात्र की रक्षा के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान श्री महावीर स्वामी जी के जियो और जीने दो के दिव्य संदेश से विश्व शांति और विश्व कल्याण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। देश और दुनिया के लोग भारतवासियों से ये अपेक्षा करते हैं, भारत के ऋषि मुनियों से ये अपेक्षा करते हैं, भारत के महापुरुषों से ये अपेक्षा करते हैं कि भारतवासी और यहाँ के ऋषि मुनि ही विश्व शांति और विश्व कल्याण का वातावरण बना सकते हैं और बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि भगवान श्री महावीर स्वामी जी के और भगवान पार्श्वनाथ के सिद्धांतों पर चलकर विश्व शांति और विश्व कल्याण की दिशा में हम यथा योगदान करें, सक्रिय प्रयास करें।
भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की प्राचीन परंपरा है, जैसा मेरे पूर्व मुनिश्री ने बताया। हम पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए पृथ्वी की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, जीव जंतु की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। आज उसकी महती आवश्यकता है। आज देश और दुनिया में पर्यावरण असंतुलन बिगड़ता जा रहा है, प्राकृतिक वातावरण परिवर्तित होता जा रहा है, गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इस कारण से अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना योगदान दें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण तो देश और दुनिया में बिगड़ रहा है, परंतु हमारे पास अगर जमीन नहीं है तो घर की गैलरी में और छत पे भी पौधे उगा करके पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान भी चलाया और जब स्वच्छता अभियान चलाते समय हम ध्यान रखें तो हमको महसूस होगा कि हवा में जो गंदी हवा आती है वो कम होगी, वातावरण स्वच्छ होगा तो हमको ही फायदा, हमारे स्वास्थ्य को लाभ होगा और चिकित्सा व्यय भी कम होगा और हम स्वस्थ होंगे और हम जब स्वस्थ होंगे तो देश भी स्वस्थ होगा। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हम सब इन बातों को गौर से सुने, अंगीकार करें और इस पर अमल करने का प्रयास करें। पीपी चौधरी साहब ने भी अपने भाषण में पर्यावरण सुधार की बात की है। विधायक महोदया ने भी हमको इसी आशय की बात कहते हुए हमसे अनुरोध किया है। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अनुसरण करें। अनुसरण करते हुए हिंसा से दूर रहकर परोपकारी कार्य कर समाज एवं देश तथा धर्म संस्कृति को मजबूत करने में अपना योगदान दें। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब विश्व शांति होगी और विश्व कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मेरे पूर्व मुनिश्री ने आतंकवाद की बात कही, मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम तो अहिंसा से दूर रह करके अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, हिंसा से दूर रह करके, परंतु आजकल का जो वातावरण है, हम तो अहिंसक होंगे और वो हिंसा के माध्यम से हमको बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। परंतु मेरा ऐसा सोचना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिंसा से दूर रह करके परोपकारी कार्य करने वालों की इच्छा आकांक्षा पूर्ण होगी। परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में साधु संतों के और साध्वी जनों के चरणों में नमन करते हुए आप सबको नमन करता हूँ, आपके सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जैन धर्म के नियमों को पालन करें और अपना जीवन सफल बनाने में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।